हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल विल बी फाइन. आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो दैट इज ऑन मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, आई एम कीर्ति तिवारी. वेलकम टू माई चैनल साइंस विद कीर्ति. लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट. हमने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है वो भी देख लिया है, राइट. अब हमें क्या करना है? अब हमें सीखना है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या कोई जो हमारी रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रही है. ठीक है. सो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द हाफ लाइफ पीरियड मेथड. हाफ लाइफ पीरियड मेथड. अब हाफ लाइफ से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमने हाफ लाइफ पीरियड सारी ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर का देख लिया, जीरो ऑर्डर का देख लिया. ठीक है. सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जनरली आपके सिलेबस में नहीं होता है. ठीक है. सो जीरो फर्स्ट ऑर्डर का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यू कैन से इक्वल्स टू दी ए नॉट अपॉन 2k. ठीक है. ये हमारा किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए है. जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ का, और टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 by k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, है ना. अगर आपको इक्वेशन में टी हाफ की वैल्यू अगर आपको पता है, आपको क्या दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, या फिर आपको क्या बोला है कि आपको टी हाफ निकालना है. और अगर आपने टी हाफ निकाल लिया या टी हाफ की वैल्यू दी हुई है तो उस बेसिस पे आप बता सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी. ठीक है. अगर टी हाफ जो है, इस फॉर्मूले से आप क्या बोल सकते हो? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए नॉट. बोल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. अब टी हाफ के फॉर्मूले में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कहीं ए नॉट है ही नहीं. 0.693 कांस्टेंट है और के की वैल्यू रेट कांस्टेंट है. मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता है ना. तो इससे हम क्या कंसेप्ट निकाल सकते हैं? टी हाफ is directly proportional to the power of initial concentration 1 minus n. ठीक है. directly proportional to the 1 minus n. ये अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. अब ये तो हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत देख लिया. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाए कि मैं आपको एक्चुअली क्या बताना चाह रही हूँ. लेट्स स्टार्ट विद इट. एन क्या है यहाँ पे? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या बोला है? टी हाफ और यू कैन से वैल्यू ऑफ टी हाफ इज डबल or become 2 times. Okay. If the initial concentration becomes half. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो रहा है तो टी हाफ की वैल्यू डबल हो रही है. ठीक है. या फिर आपसे बोल दिया, ये भी हटा दो, आपको डायरेक्टली क्या बोल दिया? ठीक है. इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ, ठीक है, इज बिकमिंग हाफ, देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सॉरी, कंसेप्ट आपको टी हाफ लिखना पड़ेगा. ठीक है. द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकमिंग 2 टाइम्स. सॉरी, टी हाफ इज बिकमिंग 2 टाइम्स. अगर टी हाफ 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ करने पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता करनी. तो इसने क्या बोला? टी हाफ क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया. तो टी हाफ को आप क्या लिख सकते हो? टी हाफ इज इक्वल्स टू दी 2t लिख सकते हो. ठीक है. इक्वल्स टू दी ए नॉट 1 माइनस एन. इसके लिए आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी. स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टी था, लेकिन वो कितना हो गया? 2t हो गया, सॉरी टाइम. और कंसंट्रेशन ए नॉट था, जो कितना हो चुका है? ए नॉट बाई 2, आधा हो गया है ना. आपके पास 2 हो गया. ये a1 मान लो, आप इसको a2 मान लो, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो. तो आप क्या कर लोगे? t1 अपॉन t2. मैथ्स में किया आपने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ. ए नॉट के लिए आप a1 अपॉन a2 कर दो, a1 अपॉन a2. ठीक है. और a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है?
T1 की वैल्यू क्या है, T1 की तो T1 ही है, ठीक है, T1 की T है, और T2 की वैल्यू कितनी है 2T इक्वल्स टू दी A1 की वैल्यू क्या है A0 और A2 की वैल्यू क्या है A0/2। ठीक है, क्लियर विद दैट। अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे सॉल्व करते हो कर लेना है। इसकी पावर हमें पता है कि क्या है 1 - n है, तो 1 - n लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया इक्वल्स टू दी ये A0/2 है। रिवर्स करोगे तो A0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। A0/2 क्या हो जाएगा 2/A0 हो जाएगा, so A0 से A0 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2 और 2 की पावर 1 - n, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, यस, ठीक है। 1/2 इक्वल्स टू दी 2 टू दी पावर 1 - n, और 1 - n को अगर आप इसको इन्वर्स लिख लोगे तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना, पावर नेगेटिव हो जाएगी, मैथ्स में पढ़ा है हमने। दिस विल बिकम n - 1 और इसकी पावर 1, ठीक है। 1 इक्वल्स टू n - 1, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 1 + 1 दैट इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ये पता है तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली क्वेश्चन देख के पता कर पाओगे कि अगर कंसंट्रेशन आधा हो रहा है और टाइम डबल हो रहा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ये किसके लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। सो दैट इज द वे यू हैव टू सॉल्व and you have to calculate the order of reaction with the help of half life period और T half you can say, ठीक है। सेकेंड जो मेथड होती है हमारे पास वो होती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कैसे, आपको उसके लिए ग्राफ पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा बनता है टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन का, सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसा बनता है और थर्ड ऑर्डर के लिए कैसा बनता है। सी अगर सॉरी दिस इज गेटिंग वेट, जस्ट गिव मी सम टाइम। यस, तो मैं आपसे बोल रही थी कि आपको क्या पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे आपको ln ऑफ कंसंट्रेशन दिया है, ln ऑफ A0 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम दिया है, फिर आप एक ग्राफ देखो जिसमें आपको क्या दिया है 1 कंसंट्रेशन दिया है और यहाँ पे आपको टाइम दिया है, ठीक है। फोर्थ ग्राफ देखो 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर दिया है और यहाँ पे आपको टाइम का ग्राफ दिया, ठीक है। नाउ लुक एट क्लियरली, हमने क्या बोला ln A0, ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर का जब आप K कांस्टेंट देखते हैं तब आप क्या देखोगे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T ln ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये आपने देखा ये फॉर्मूला, सिर्फ ln आपको किस में मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। किस में मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर ये इस तरीके का दिया हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ ln और टाइम के बीच में दिया है, ln ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 1 अपॉन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में दिया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। 1 अपॉन कंसंट्रेशन और स्क्वायर और टाइम के बीच में दिया तो थर्ड ऑर्डर है, और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में दिया है तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आप ग्राफ के बेसिस पे इजीली पता कर सकते हो। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ इस तरीके से जाता है फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। टाइम के साथ स्ट्रेट स्लोप मिलता है, अपवर्ड स्ट्रेट स्लोप मिलता है फॉर द सेकेंड ऑर्डर, एंड अपवर्ड स्ट्रेट स्लोप मिलता है आपको फॉर द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। इजीली आप बता सकते हो, अगर आपको इस तरह के ग्राफ दिया तो ऑब्वियसली ये जीरो ऑर्डर होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, ये सेकेंड होगी, ये थर्ड होगी, ठीक है। दीज टू आर द बेसिक मेथड्स, ठीक है, इजीली आप पता कर सकते हो। थर्ड हमारी होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल में क्या करना है, जैसे आपको उसमें डाटा दिया होगा, आपको जैसे सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, टाइम का डाटा दिया हुआ, ठीक है, ABC, ये आप मान लो ABC, ठीक है, ऐसे 3 डाटा दिए हुआ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रेट लॉ निकालना है, ठीक है, रेट इक्वेशन निकालनी है, मतलब हम बात कर लो। फिर आप सपोज इन दोनों को ले लो और इनकी रेट इक्वेशन निकालो, ठीक है। अगर इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों ये इसके रिस्पेक्ट में आपने जो K की वैल्यू निकाली, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और इसके रिस्पेक्ट में आपने जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, दोनों सेम होती है, दैट मीन्स वो सेम ऑर्डर है। अब आपको कैसे करना है, जैसे सपोज आपने इसके लिए क्या निकाली, K की वैल्यू फॉर दी
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर आपने के की वैल्यू इसके लिए निकाली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए यही वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपने टी की वैल्यू पुट कर दी, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर आपको के की वैल्यू मिल गई। और जैसे आपने के की वैल्यू निकाली, ये K1 मान लो और ये K2 मान लो। जब आप K1 और K2 को कंपेयर करोगे, दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये हिट एंड ट्रायल मेथड थी, ठीक है। हमको सिंपली फॉर्मूले पुट करने का, के की वैल्यू दो के की वैल्यू सेम आ जाती है, सो वो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ऐसे आप फर्स्ट ऑर्डर की जगह जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा लो, के इक्वल्स टू दी ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये फॉर्मूला लगा के अगर आपको के की वैल्यू, दो के की वैल्यू मिल रही K2 K1, जैसे सपोज ये इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो, अगर ये फॉर्मूला फिट हो जाता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। हिट एंड ट्रायल है, ये फॉर्मूला फिट हो गया तो जीरो ऑर्डर, ये फॉर्मूला फिट हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ you like the video, please like, share and subscribe my channel, okay, and don't forget to comment on which topic you want my another video. Thank you so much and stay tuned with my channel for such more videos and interesting videos. I hope you got the point, and in another in the short form I will upload some questions on these type of methods, how to solve the half-life period or how to calculate the order of reaction. Please go through that also, you will get how to solve the questions. Okay, thank you so much. Stay tuned with my channel for the another video.